दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इमेजिन कि आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाए, जैसे कि किसी इवेंट में 10 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैंक हो जाए और उसी वजह से आपकी नौकरी चली जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही हुआ है एक आईएएस ऑफिसर अर्चना सिंह के साथ। पहले इस पूरे इंसिडेंट पर अच्छे से बात करना जरूरी है। दरअसल 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करने गए थे। ये कोई आम रैली नहीं थी, क्योंकि इसमें लाखों लोग जुटे थे और देश भर की नजरें इस पर थीं। लेकिन अचानक जब पीएम बोल रहे थे तो वहां की वीडियो स्क्रीन 10 मिनट के लिए बंद हो गई। ये टेक्निकल ग्लिच था और इसके लिए जिम्मेदार माना गया राजस्थान सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट को, जिसकी सेक्रेटरी थी अर्चना सिंह। ये ऑफिसर 2009 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, यानी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन इस गड़बड़ी के बाद उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। सरकार ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से हुआ, लेकिन खबरों में ये साफ बताया गया कि ये उसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ। इस 27 सितंबर 2025 को ये फैसला लिया गया और वो पोस्टिंग का इंतजार कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही फैसला था? देखिए, पीएम की रैली जैसे बड़े प्रोग्राम में सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी है। लाखों रुपए खर्च होते हैं और अगर स्क्रीन बंद हो जाए तो ये ना सिर्फ शर्मिंदगी की बात है, बल्कि लोगों का भरोसा भी कम हो सकता है। तो शायद सरकार ने सोचा कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अर्चना सिंह के डिपार्टमेंट ने जो इंतजाम करना था वो ठीक से नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ, क्या सिर्फ उनकी गलती थी? क्या उनके नीचे के लोग या टेक्निकल टीम ने भी कोई चूक नहीं की? ये सवाल अभी साफ नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। फिर भी इतनी जल्दी एक्शन लेना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर आईएएस ऑफिसर को हटाने से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसा कि सरकार के नियमों में बताया गया है। अब बात आती है उस पॉइंट पर जो इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहां ऐसा स्ट्रिक्ट एंड इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं होता? चलिए इसे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है इनकम टैक्स पोर्टल की गड़बड़ियां। पिछले कई सालों से टैक्स भरने वाले लोग परेशान हैं। 15 सितंबर 2025 को जब आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख थी, पोर्टल इतना स्लो था कि लोग घंटों इंतजार करते रहे। उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे और कोर्ट ने भी सरकार से इसे ठीक करने को कहा था। लेकिन क्या हुआ? किसी बड़े ऑफिसर को हटाया गया? नहीं। ना ही इंफोसिस जैसी कंपनी जो इस पोर्टल को बनाती है, उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ। लोग देर से टैक्स भरने पर हजारों करोड़ रुपए का जुर्माना चुकाते हैं और टैक्स प्रोफेशनल्स का समय बर्बाद होता है। फिर भी चुप्पी। सोशल मीडिया पर लोग इनकम टैक्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैग करके शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं आया। दूसरा एग्जाम्पल है सड़कों की हालत। हमारे देश में हाईवे पर गड्ढे इतने हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हर साल वर्ल्ड क्लास रोड्स का वादा करता है, लेकिन हालत वही है। हर साल मॉनसून में कई जगहों से सड़कें धंस जाने की खबर आती है और लोग मरते हैं। लेकिन क्या किसी बड़े ऑफिसर को हटाया जाता है? नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सरकार के अपने डेटा में ये साफ है कि रोड सेफ्टी पर काम हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती। तीसरा एग्जाम्पल है करप्शन। हर साल ऑडिट रिपोर्ट में पाया जाता है कि सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल होता है। जैसे सीएजी की 2023-24 की रिपोर्ट में कई स्टेट्स में फंड मिसमैनेजमेंट की बात कही गई थी, लेकिन क्या किसी को सजा मिली? नहीं। लोग कहते हैं कि 100 बार करप्शन हो, 100 बार गड्ढे हो, लेकिन किसी पर एक्शन लेकर उसे हटाया नहीं जाता। अब सोचिए, अर्चना सिंह की गलती 10 मिनट की थी, जो एक हाई प्रोफाइल इवेंट में हुई, और उन्हें हटा दिया गया। शायद ये फैसला सही भी हो, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल की गड़बड़ी सालों से चल रही है। सड़कों पर लोग मर रहे हैं, करप्शन का पैसा गायब हो रहा है, फिर भी चुप्पी क्यों? क्या वजह है कि सिर्फ वही लोग सजा पाते हैं जहां पीएम की इमेज या सरकार की रेपुटेशन दांव पर लगी हो? क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? दोस्तों, एक बात और, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और पीएम की रैली में गड़बड़ी हुई
तो शायद सरकार ने सोचा कि जल्दी एक्शन दिखाना चाहिए ताकि लोग कहें कि हम गलती बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आम आदमी की समस्याओं जैसे टैक्स भरने में दिक्कत, सड़क पर जान का खतरा, उनको नजरअंदाज करना क्या सही है? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर पीएम की रैली में गड़बड़ी की सजा है, तो सड़क गड्ढों की सजा क्यों नहीं? और ये सवाल सही भी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, दिल्ली मेट्रो का फेज 4 प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये 65 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 45 स्टेशन बनने हैं और इसका मकसद दिल्ली की ट्रैफिक समस्या को कम करना है। इस प्रोजेक्ट को 2019 में शुरू किया गया था और शुरुआत में प्लान था कि ये 2026 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? टेक्निकल इश्यूज और फंडिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और देरी की वजह से बजट 48,000 करोड़ से अब करीब 55,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, इतना पैसा बर्बाद हुआ, फिर भी किसी को हटाया क्यों नहीं गया? ना तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बड़े ऑफिसर पर कार्रवाई हुई, ना ही दिल्ली सरकार के किसी ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई। ये प्रोजेक्ट हाई प्रोफाइल था क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर से जुड़ा था, फिर भी एक्शन जीरो रहा। शायद इसीलिए क्योंकि ये पीएम की रैली जैसा कोई इवेंट नहीं था जहां तुरंत नजर पड़ती हो। अब बात करते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट की, जो दिल्ली मेरठ को जोड़ने वाली सुपर फास्ट रेल सेवा है। ये 82 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है और इसका मकसद दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक को कम करना है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई और 30,274 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में भी दिक्कतें आई, खासकर फंडिंग को लेकर। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया था। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि वो फंड देगी, लेकिन सिर्फ आधा पैसा ही दिया गया। कोर्ट ने इसे सीरियस वायलेशन बताया और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की शिकायत पर सुनवाई की। इतना ही नहीं, टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट का बजट भी बढ़ा और डेडलाइन भी लेट हुई। लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद किसी को हटाया नहीं गया। न दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई, न ही प्रोजेक्ट मैनेज करने वाली टीम को सजा मिली। कोर्ट ने फंड ट्रांसफर का ऑर्डर दिया, लेकिन जिम्मेदारी तय करने की बात कहीं नहीं आई। ये भी एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट था जिसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल दिक्कतें थी, फिर भी चुप्पी क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये किसी पीएम रैली जैसा तुरंत ध्यान खींचने वाला मामला नहीं था। ये पैटर्न दिखाता है कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए एक्शन लेती है, ना कि सिस्टम को ठीक करने के लिए। वहीं 2019 में पुलवामा हुआ, जिसमें 300 किलो आरडीएक्स से 40 जवान शहीद हो गए। एनआईए ने कहा कि आरडीएक्स पाकिस्तान से आया, लेकिन ये भारत में कैसे पहुंचा, आज तक साफ नहीं। किसी ऑफिसर को सस्पेंड करने की खबर नहीं आई, भले ही खुफिया फेलियर की बात मानी गई। फिर 2025 में पहलगाम में 26 लोग मारे गए। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। पुलिस ने कहा कि लोकल सपोर्ट था, लेकिन बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे हुआ और किसकी लापरवाही थी, ये पता नहीं। कोई सस्पेंशन नहीं, लेकिन अर्चना सिंह को 10 मिनट की स्क्रीन फेल होने पर हटा दिया गया। क्या ये साफ नहीं दिखाता कि सरकार की देश की सुरक्षा के मामलों में भी बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है, वो भी उस पार्टी की जो राजनीति की जगह राष्ट्रनीति करने की बात करती है? तो दोस्तों, क्या ये सिलेक्टिव जस्टिस नहीं है? अर्चना सिंह का केस एक एग्जाम्पल है, लेकिन असली सवाल ये है कि सरकार आम आदमी की परेशानियों को कितना सीरियसली लेती है। अगर देश की सुरक्षा टैक्स पोर्टल या सड़कों पर भी वही सख्ती होती, तो शायद आज हालात बेहतर होते। ये सिर्फ एक ऑफिसर की बात नहीं, ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा मामला है। अब आप बताइए, क्या अर्चना सिंह को उनकी पोस्ट से हटाना सही फैसला है या ये सरकार का डबल स्टैंडर्ड है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।